हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चंद्रा। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इतना शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको देखकर आश्चर्य होगा, जिसे याद करने में बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। आज इस वीडियो में देखने के बाद आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होता है, जैसे साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस और टेन, और बाकी जो तीन फंक्शंस होते हैं वो इसके इन्वर्स होते हैं। ठीक है, हमें स्कूलों में रटाया जाता है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कैसे हम लोग वैल्यू याद करें। तो स्कूल में बच्चे इसे रटते रटते परेशान हो जाते हैं। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना आसान था। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका ये जो साइन है, साइन थीटा का मतलब होता है क्या? साइन थीटा मतलब होता है p/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। ठीक है, और इन तीनों फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शंस होता है कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? h/p। और कॉस थीटा का इन्वर्स फंक्शंस क्या होगा? सेक थीटा। और सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? h/b। और टेन थीटा का इन्वर्स फंक्शन होता है कॉट थीटा, b/p हो जाएगा। दोस्तों, जब मैं भी स्कूल में पढ़ा करता था तो ये वैल्यूज याद करने में काफ़ी परेशानी होती थी। ठीक है, लेकिन आज आपको मैं सिर्फ बताऊंगा कि आप इसका वैल्यू याद कर लो। सिर्फ फर्स्ट वाले का वैल्यू याद कर लो, सेकंड और थर्ड, और बाकी जो तीन इन्वर्स फंक्शंस है वो तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, 0। ठीक है, और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है कि साइन 0 0, 30 1/2। देखिए यहाँ भी 1/2 है, केवल रूट आपका लगा हुआ है, और यहाँ भी 2 है डिनोमिनेटर, केवल ऊपर में √3 है, और 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब आपको यदि कॉस का वैल्यू याद करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका साइन का वैल्यू हो गया। यदि आपको कॉस का वैल्यू याद करना है तो इन जो आपका वैल्यू है पहले साइन का 0 से 90 डिग्री तक का, आप केवल इसको इन्वर्स फॉर्म में लिख दीजिए। आई मीन टू से कि आप यहाँ लिख दीजिए 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, और उसके बाद 0। और ये सारा आपका जो है ये कॉस का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। अब रह गई बात टेन थीटा की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम लोग जानते हैं फंक्शंस कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इसका मतलब है कि यदि साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री से भाग दे देंगे तो आपका टेन 0 आ जाएगा। यदि साइन 30 डिग्री में कॉस 30 डिग्री से भाग दे देंगे तो आपका टेन 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से सो ऑन आगे भी। तो वेरी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको इससे डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो आप बताइए कि 0/1 क्या हो? 0 होगा। ठीक है, और 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 है। तो जब आप 1/2
को डिवाइड करेंगे √3/2 से तो क्या होगा, 1/2 इंटू 2/√3 होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा कि नहीं। यदि आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है और सेम नंबर डिवाइडेड या वैल्यू क्या 1 आता है ना। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। और उसके बाद यदि आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जब उलट कर ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा, अर्थात √3 ऊपर बच जाएगा, नीचे में 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यदि आप इसमें आप 1/0 से डिवाइड करेंगे तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इन क्या इज क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म में आता है, अर्थात इसको हम लोग इनफाइनाइट लिखेंगे। तो आप देख लिए कि ये आपका चार्ट कितना आसान होगा। मैं फिर से एक बार मैं बता दूं कि केवल आपको साइन का वैल्यू याद करना है, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90 1। और उसके बाद आपको कॉस में कुछ नहीं करना है, साइन के सभी वैल्यूज़ को इन्वर्स ऑर्डर में लिख देना है, और tan में भी कुछ नहीं करना है, आपको इसको इससे डिवाइड करके आपको लिख देना है। अब आप कहेंगे कि सर ये सर कॉसेक थीटा सेक थीटा कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि साइन का इन्वर्स फंक्शन होता है कॉसेक थीटा, कॉस का इन्वर्स फंक्शन होता है सेक थीटा, और tan का इन्वर्स फंक्शन होता है क्या, कॉट थीटा। तो आपको इन वैल्यूज को यदि आप इन्वर्स करते जाएंगे तो इन्वर्स फंक्शन का यह वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि यदि आपको साइन जो है, साइन का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। यदि आपको कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 0 बटा ये कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है। ठीक है, जो साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 निकालेंगे तो 0/1 ये पहले से है, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/0, अर्थात क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप निकालना चाहते हैं, या सॉरी कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, साइन 30 का जो वैल्यू होगा उसका इन्वर्स वैल्यू कॉसेक 30 का होगा, तो ये आपका 1/2 है तो ये 2/1 अर्थात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सारे वैल्यूज को आप इन्वर्स करके आप इन्वर्स फंक्शन का वैल्यूज निकाल सकते हैं 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं ट्रिग्नोमेट्री का और भी पार्ट मैं आपको बनाऊंगा, लेकिन आप पहले इस वीडियो को देखिए, दोस्तों को दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।